अब दोबारा स्टार्ट हो गई। अभी आया हुआ है। हाँ अभी आया था। हाँ बस दोबारा स्टार्ट हो गई। मेरी निगाह भी पड़ी। अभी बंद हो जाता है फिर थोड़ी देर में ना। अच्छा ये सिग्नल है उसका बंद ये था। स्टिल होके बंद हो जाता है। जब इंसान रियली वो हो जाए, तंग आ जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, डिस्कस्ट हो जाए, तो वो दूसरा रास्ता भगवान को मिलने का, खोजने का कोशिश करता है। जब इसका मतलब हम लोग अभी पूरा डिस्कस्टेड नहीं होते, फिर उसी जगह चले जाते हैं। वो चबाए ही च्युइंगम को दोबारा ही चबा रहे हैं हम लोग। शंकराचार्य ने कहा ना, पूर्णम जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराय शयनम पुनः विस्तारे बहुत विस्तारे कृपा पाए पाए मुरारे। तो भज तुम गोविंदम बार बार भज जन्म गोविंदम ले रहे भज हो गोविंदम। इसलिए। जी। और ये बताया कि पर्सनलिस्ट एंड इम्पर्सनलिस्ट, जो दिव्यता है वो दो तरह की है। एक तो ईश्वर को पर्सन के रूप में मानना, और एक वो है इम्पर्सनलिस्ट मानते हैं, मतलब वो अपने विचारधारा से पांचों उपासना जो है, पांच देवताओं की उपासना करते हैं। पंचदेव उसमें हैं। विष्णु भी है, सूर्य भी है, गणेश जी भी गणेश जी भी हैं, हैं, दुर्गा भी और है। शिव जी भी हैं, और दुर्गा देवी भी है। वो पांच ऐसे को मानते हैं। वो मतलब पांचों उपासना करते हैं, लेकिन वो भी ईश्वर के सब देवता ही हैं। मतलब भगवान विष्णु भी एक रिप्रेजेंटेशन करता है भगवान गोविंदा की। महाविष्णु तो गोविंदा है स्वयं। तो उसके बाद में कई विष्णु उतरते हैं, और जो मेरे को सब में देखता है वो मैं कभी भी, और सब में मेरे को देखता है, मेरे में भी सबको देखता है, वो उससे मैं कभी अलग नहीं होता, ना ही मेरे से वो अलग होता है। इस तरह से भगवत गीता में 6वें अध्याय में 30 में आया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। खुल गया। 30। हाँ 247। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचैतमयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। इसीलिए यहाँ पर बताया कि पांचों उपासनाएं जो करते हैं वो जो पर्सनलिस्ट होते हैं, जो भगवान को एक स्वरूप में मानते हैं। हमारा भी एक रूप है और स्वरूप है। जो आत्मा है वो स्वरूप ही है। रूप तो हमारे नष्टवान है, लेकिन स्वरूप नाशवान नहीं है। तो भगवान तो स्वयं, उनका शरीर भी नाशवान नहीं है, उनका स्वरूप भी नाशवान नहीं है। इस तरह से फ़र्क है, बस हमारे रूप और उनके रूप में फ़र्क है, और वो दिव्य रूप है। इस वजह से तो जो ऐसा समझते हैं कि श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, और वो विग्रह में भी हैं, मतलब वो समझते हैं जी। और उसको अपनी ऐसी सेवा भाव में करते हैं, प्रेम करते हैं, भक्ति में उतरते हैं। कोई इच्छा नहीं करते वापस कुछ पाने के। उनके अंदर में कोई भाव ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ के मांगने के लिए जाते हैं भगवान से। देवी देवताओं से तो मांगते ही हैं, फिर भगवान से भी मांगने जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम ना भी मांगो तो जो मैंने तुम्हें देना, तुम्हें नहीं है तुम्हारे पास, वो ज़रूर तुमको मिलेगा। तो इस तरह से, क्योंकि अंतर्यामी का मतलब उसको अंदर की बात जानता है। तो मंदिर चलो, मंदिर घर से निकलते ही पता है कि ये मंदिर आ रहा है, फिर मंदिर में तुम घंटी बजा के भगवान को जगाते हो,
ये ऐसा नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ आदमी ने बनाया है ये सारी बात। दूसरा आदमी साधना कर रहा है और तुम घंटी बजा रहे हो, उस आदमी को डिस्टर्ब कर रहे हो। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो तभी कहा गया कि 3 तरह के डिवोटीज होते हैं, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और साधक। अभी जैसे मैंने बताया, जो हमेशा से भगवान के ध्यान में रहते हैं और सनातन एक रिश्ता बन जाता है उनका, दिव्यम रिश्ता, और वो नित्य सिद्ध में रहते हैं। साधना जो लोग नियम से चल रहे हैं और ऊपर दिव्यम स्थल पे पहुंच रहे हैं, और जो साधक है वो अभी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पूर्ण होना का, अच्छे बनने का कोशिश कर रहे हैं। जीव को कहा गया इसको कहते हैं अंशी, और ईश्वर को कहा है अंसा। जीव सेवा करता है, ईश्वर सेवा लेता है। तो इसलिए कहा गया द सवेटा, सेवा करने वाले को कहते हैं सवेटा, जो सर्विस कर रहा है। द सर्व्ड का मतलब जो सर्विस ले रहा है। तो ये रिश्ता सदियों से इटर्नल है, सनातन से रिश्ता है, भगवान और आत्मा और परमात्मा का रिश्ता। यही धर्म है। इसको समझ करके चेतना स्वस्थ हो जाती है, वरना चेतना में मैलापन आ जाता, चेतना के अंदर में भी। और अगर आप दिव्य रास्ता को पकड़ते हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसा कोई युद्ध में जा रहे हैं। माया एक तरफ है और आप एक तरफ हैं, मतलब आप यू आर डिक्लेयरिंग वॉर टू माया। अब माया से आपको जीतना है या माया आपको जीत जाएगी। ऐसा लिखा है। तभी इसको कहते हैं कि जो धर्म के रास्ते से परे नहीं होते, और वो उनको कहते हैं योगक मनासत। अच्छा, योगक मनासत 6वां अध्याय 37वां श्लोक में ऐसा बताया गया है। अर्जुन वाच आयतिहा श्रद्धया उपपते योगात् चालिता मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस असफल योगी की गति क्या है, जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। ये इसका एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि जैसे बादल आते हैं, तो कुछ ऐसे छितरे छितरे बादल होते हैं, जी। वो एक जगह जुड़ नहीं पाते। अगर वो जुड़ेंगे नहीं तो बरसेंगे नहीं, तो वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह इस जगह में भी अर्जुन का जो कहने का मतलब है, प्रभु उनका क्या होता है, तो लेकिन वो कहता कि नहीं, उनका जो प्रयास होता है, जैसा काम वासना के ऊपर में भी कृष्ण ने यही कहा कि तुम अभ्यास करो। तुम जो कहते हैं ना, काम वासना की वजह से मैं अलग हो जाता हूँ, तो कहते हैं कि काम वासना तुम अभ्यास करोगे, अभ्यास में बहुत शक्ति है। और इस तरह से वो जो बादल है फिर आएंगे और फिर जुड़ जाएंगे और बरसेंगे। तो इस तरह से भगवान एग्जाम्पल देते हैं। तो वो उसके अलावा एक बात चेतना कृष्ण ने जब रामानंद रॉय से भेंट करी। रामानंद रॉय एक ऐसे जो बंगाल में जो हाजी लोग होते थे, राजा तो वही थे उस टाइम में, हाजी, तो उनके सेवा में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ा। संता गोस्वामी, रूपा गोस्वामी ने भी छोड़ा ये सब चीज़ें। और एक जगह पूछते हैं रामानंद रॉय से कि सब तरह के जो एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई है, सब में उत्तम क्या है। फिर जवाब है
कि कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है भक्ति को छोड़ करके जो दिव्यम सेवा है भगवान श्री कृष्ण की, इससे ऊपर कोई शिक्षा नहीं है। ये सबसे बड़ी शिक्षा है। तो जो भौतिक शिक्षा है, इसका काम क्या है? इसका काम है हमारी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रियां भोग, भौतिक इंद्रिय भोग को बढ़ाना। इसलिए ये जो भी हमारे भौतिक संसार में जो शिक्षा है वो सब चीज़ बढ़ाने को ही बता रही है। और मतलब हमें भाव से आध्यात्मिक भाव से दूर कर रही है हमें। एक ऐसे भाव है जो वो भी पॉजिटिव नहीं है, वो है, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। क्योंकि ब्रह्म विद्या का मतलब ब्रह्म तक जुड़ा रहता है, उस शिक्षा तक जुड़ा रहता है, और वो इम्पर्सनल लेवल में है। क्यों ब्रह्म को एज ए पर्सन नहीं बता सकते, क्यों ये सब चीज़ों में ब्रह्म है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इस लेवल में सीढ़ियाँ हैं ये। तो ब्रह्म ज्ञान को भी बताया है कि अभी वो पूर्ण नहीं है। सिर्फ भक्ति योग को ही पूरा बताया है, और इसमें ये बताया है कि जो श्री कृष्ण के लिए जो भक्ति है, कुछ लोग विष्णु तक रुके हुए हैं और श्री कृष्ण की भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे उत्तम तो है श्री कृष्ण के भक्ति ही सबसे बड़ी शिक्षा है। और भगवतम में बताया है, और ये भगवतम, श्रीमद् भगवतम में ऐसे आया है कि द बेस्ट ऑफ ऐसी एजुकेशन, शिक्षा होनी चाहिए कि जो आपकी चेतना को पवित्र कर सके। आपकी चेतना मैली हो जाती है। तभी ये श्लोक अभी हम पढ़ चुके हैं 5वां 29वां में, जो भगवान कहा मैं ही सबका स्वामी हूँ। और भक्ति जो गुण हैं, मैंने बताया कि सारे गुण में मिलावट आती है। ये कंपटीशन में है, मतलब सत्गुण पीछे रह जाता और रजस तो चलता ही है, लेकिन तमस ऊपर आने की कोशिश करता है बार बार इंसान के अंदर में। और इसलिए बताया है कि अगर तुम आचार्यों से मिलो, जो भक्त लोग हैं उनसे मिलकर रहोगे। आचार्य पुरुषा वेदा। तो जैसा कि नारद ऋषि जी बचपन में ही प्रसादम खाया उन्होंने, संतों का जूठा, और उनकी बातें सुनता रहा, और उसको देखो कहाँ से कहाँ वो पहुँच गया, बहुत बड़ा तपस्वी बना और ऋषि बना। ये एकदम नहीं हुआ सर ये? हाँ, पता नहीं कई जन्मों लगे। 8 करोड़ कुछ लाख साल बाद। अच्छा, 8 दोबारा करोड़। जब कल्प हो गया। हाँ, अच्छा, कल्प बदल गया। कल्प बदल गया, जब ब्रह्मा जी का अलग से दिन उत्पन्न हुआ, तब भगवान ने जब सृष्टि करी, तब इनको और दूसरे ऋषियों के साथ भगवान ने उत्पत्ति की ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो इस तरह से बताया है। मतलब इसलिए जो है ना, कभी भी भगवान के लिए किया गया कुछ भी काम जो है ना, भले ही इस जन्म में ना मिले, हाँ, मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। पता नहीं कितने करोड़ों साल बाद में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। लोगों इतनी सब्र कहाँ है करोड़ों साल। नहीं, देखो जो करते हैं सर, हाँ, वो ये बात तो सोच के करते ही नहीं कि भाई हमें कुछ मिलेगा। निस्वार्थ भाव से भक्ति होती है, परंतु भगवान जो है ना, वो तो भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं, परंतु भक्त के लिए भगवान की जो वो होती है, तो इसलिए यहाँ पर देने की होती है। एक वैष्णव की क्वालिटी लिखा है कि एक ट्रू वैष्णव क्या होता है, और उसके अंदर में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, देवता जैसी क्वालिटीज़ होती हैं, और वो हमेशा भक्ति में रहता है, और भक्ति को जब एग्जीक्यूट करता है, चलाता है, तो सबसे पहला वो रेस्पेक्ट देता है अपने गुरु को और आचार्य लोगों को।
दूसरी बात वो करता है, वो कॉम्पेशनेट होता है, दया करता है जो लोग आध्यात्मिक विचारों से भिन्न हैं, दूर रहते हैं और गरीब है। उस गरीब का मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक से मतलब दिया है, ऐसे पैसों का गरीब और अमीर नहीं। तो अगर पैसे वाला भी अगर वो आध्यात्मिक विचारों में नहीं आता तो वो भी पुअर है। सही बात। देखिए, अध्यात्म में पैसे की तो वैल्यू नहीं है ना सर। हाँ, पैसे की वैल्यू नहीं है अध्यात्म में। अध्यात्म न ज्ञान की कोई में वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है, तभी कहा गया। केवल भक्ति भावना की वैल्यू है। और गरीब आदमी के लिए कहा गया कि वो तुमसे ज़्यादा सत्य को समझता है। लेकिन वो बात अलग है कि आज के माहौल में गरीब भी उतना ही खराब है। हाँ जी। देखिए, इस शास्त्रों में जब लिखा गया तो गरीब को अच्छा लिखा कि वो रेवरेंस सर्व द पुअर विथ रेवरेंस। उनको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ सेवा करो उनकी, क्योंकि वो समझते हैं कि जो जीवन है वो एक स्ट्रगल है, वो आराम का नहीं है। तो बड़ा आदमी तो जैसे बड़ा हो जाए आराम ही करता है, पैसों से जब आराम बड़ा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है? वो इसका मतलब होता है कोई चीज़ को देख के भी नहीं इस्तेमाल करना। आप बटोर लेते हैं, चाहे वो इस्तेमाल हो या ना हो। एब्नेगेशन कहा गया। एब्नेगेशन नेगेटिव, इस जगह में नेगेटिव थॉट्स आने चाहिए उसको, उसके लिए पॉजिटिविटी नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो तभी तो वैराग्य कहा गया सर, वैराग्य होना चाहिए आदमी को। हाँ, यदि कोई चीज़ अच्छी लग रही ना तो उसे इमीडिएट इफेक्ट से रिजेक्ट कर दो। हाँ, ये भाव वैराग्य कहलाता है। और यदि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, थोड़ी देर के लिए भी आपने अपने अंदर उसे बैठा ली, बस गए फिर आप काम से, फिर थोड़ा छोड़ेगी वो। रियल लिविंग का मतलब फेलोशिप, मित्रता। पुलिस वाले लिखते बड़ा मित्रता मित्रता, जी हाँ। मित्र पुलिस। करते कुछ नहीं, करते बट नॉट प्राइड। आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, मित्रता होना चाहिए। और मित्रता करो जो तुम्हारे से बराबर के हैं, और उनको भी इस बात का ध्यान दिलाओ कि सेल्फ कंट्रोल, आत्मा को, मन को काबू रखने की ज्ञान उनको समझाओ। तो नित्य योग इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जो सनातन से हमारा यूनियन है, यूनिसन है ईश्वर के साथ, वो सिर्फ बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा इच्छाओं का है। जब वो इच्छाओं का पर्दा हटता है तो तुम ईश्वर से जुड़ने लगते हो। जब तुम्हारी इच्छाएं, इसलिए चेतना हर स्टेज में रहती है। तुम जाग रहे हो, इसमें भी चेतना है। तुम स्वप्न देख रहे हो, तब भी चेतना है। तुम नींद में हो, चेतना है। तुम बेहोश हो गए, तब भी चेतना है। तुम ध्यान में हो, तब भी चेतना है। और इवन इन एंड जो फाइनल डिसोल्यूशन, जैसा अभी आपने बताया ब्रह्मा जी का कल पूरा हो गया, उसके बाद में भी वो चेतना ही है जो फिर देव ऋषि को वापस आना पड़ा। क्योंकि ये वेद व्यास जी को ना उन्होंने ही बताया सर, वेद व्यास जी को ब्रह्म ऋषि नारद मुनि ने ही बताई बात। वही पहले जन्म में मैं ये था, ब्रह्मा के एक कल्प में। जब तो ब्रह्मा जी ने देखो उसको अपनी हर जन्म का बात याद है। और हम तो माँ के पेट के अंदर में बताते हैं 7वें महीने तक कुछ याद रहता है, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। बहुत रेयर होगा कोई, वो भी थोड़े दिन बाद जन्म लेकर के फिर भूल जाता है। पहले तो कह देता मैं वहाँ, मेरा नाम रामलाल था, मैं वहाँ पैदा हुआ था। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो संस्कार ऐसा है उसके अंदर में, कुछ चल पड़ा तो वो याद रहता उसको। तो ऐसा नहीं बताया कि अगर ये जो बीच का पर्दा है इसको हटा देंगे तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और असत से अलग हो जाओ, सत में जोड़ो। और तुम्हें इसके लिए कोई ख़ास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान की ज़रूरत है।
और ईश्वर कहते हैं ये जो तीनों गुण हैं प्रकृति के, यही हमारे जीवन और मृत्यु का कारण है। भगवद गीता 13वां में आया है, 13वां अध्याय 21वां श्लोक। खुल गया प्रभु। हम्म। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तत्वे हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु की कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख को भोग का कारण कहा जाता है। तो वो ये जो जीव है, ये ऐसा लिखा है कि अच्छी गर्भ या बुरी गर्भ, मतलब वो अच्छी योनि में या किसी लोअर योनि में जाके जन्म मतलब शरीर पाता है। शरीर को मिलना भी उसका अपने जो भी कर्म है उसके हिसाब से शरीर मिलता है। जो लोग ये सोचते हैं हर चीज़ को मेरी है सोचते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, और जो सोचते हैं कुछ नहीं है मेरा, उनको सब कुछ मिलता है। उनको ईश्वर भी मिल जाते हैं। है ना सर, वो एक उसमें कहा गया रामचरितमानस में, एक को साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। यदि आप एक को चाहोगे तो वह हो सकता है आपको मिल जाए, परंतु आप यदि सबको चाहोगे नहीं तो मिलेगा। 100% है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए गीता में लिखा है कि भगवान जो हैं 3 तरह से भगवान को बताया है। पहला तो बताया ही इज़ बीइंग, मतलब रियल है वो। फिर उसी जगह लिखा है ही इज़ नॉन बीइंग, वो रियल नहीं है। देखिए 9वां अध्याय 19वां श्लोक। तपामि अहम वर्षम निग्रहामि उत्सर्जामि च अमृतं च एव मृत्युः च सता सच्च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोक कर लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। तो दूसरा स्टेज बताया ही इज़ बियॉन्ड बीइंग एंड नॉन बीइंग, वो है भी और नहीं है, उससे भी परे है। ये है 11वां में 32वां श्लोक। श्री भगवान वाच कालः अस्मि लोका क्षयकृत प्रदो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवर्तः ऋतयो अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। भगवान ने कहा, समस्त जगतों का विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। देखिए कैसे बताते हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि मैं
भूतकाल को भी जानता हूँ और आज जो वर्तमान है इसको भी जानता हूँ, और मैं भविष्य जो आने वाला टाव है पीरियड है, फ्यूचर को भी जानता हूँ, और मेरे को कोई नहीं जानता। भगवद गीता 7:26। सातवां अध्याय 26वां श्लोक। वेदअहं सम्मतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई नहीं जानता, भगवान ऐसा कहते हैं। और एक कठोपनिषद में ऐसा आया है कि जो सुप्रीम लॉर्ड है, इसको आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन करो, वास्ट इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि लगाओ, और इवन मच हियरिंग, काफ़ी सुनो भगवान के बारे में। ही इज़ ऑब्टेन्ड ओनली बाय वन, वो उसको प्राप्त होता है जिसको वो चुन लेता है, whom he chooses, मतलब with whom he is pleased। तो इस तरह से है, और ऐसे आदमी को वो अपना रूप रिवील करता है, दर्शन देता है, और जिस रूप में ईश्वर का दर्शन करना चाहता है वो भक्त, उसी रूप में वो आ जाता है। यहाँ बता चुका हूँ कि भक्ति, भगवान, ये सब ट्रेंड। ये आपसे भी पूछना है मेरे एक बात को। महर्षि महर्षि थे ना? मारिच इज द इनकारनेशन ऑफ माइंड। जी, मन का मालिक, मन का बना हुआ है, मतलब इनकारनेशन पैदा हुआ उसमें से। जी। क्या है? माइंड, क्रोध, माइंड क्रोध, माइंड। महर्षि है 6 सन्स, 6 पुत्र उसको बताया। आपको यही तो 6 पुत्र हैं जो देवकी को पैदा हुए हैं, ऐसा बताया। देवकी के जो 6 पुत्र पैदा हुए हैं सर, ये काम, वसु हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य। मत्सर्य, ये सब चीज़ें, ये उसके महर्षि के पुत्र थे क्या? नहीं सर, जो ये ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया गया है। जो देवकी के जो 6 पुत्र थे ना सर, वो जो है वसु थे सर। 6 पुत्र भी वासुदेव थे। वसु मतलब वसु वो होते हैं सर जो इस पूरी ब्रह्मांड को चलाने का काम करते हैं, भगवान के उसमें रहते हैं ये। अच्छा। पार्षद होते हैं। ये जो हम बोलते हैं घर, हम घर बनाने में वासु बोलते हैं। नहीं, वो तो वास्तु शास्त्र वो अलग चीज़ है। वासु ये जो है ना, जैसे चंद्रमा, और ये आपका प्रजापति या बृहस्पति, गुरु बृहस्पति जो है वो, समझ गया। या सूर्य, ये सर ये वासु हैं, वसु। अच्छा, वासु है। ये वसु जो हैं, ये नीचे आए थे, मतलब ब्रह्मा जी के उससे। लिखा है ना, when the 6 sons of Marish are killed by such fear, and one is freed from material contamination within the womb of bhakti। उन भक्ति को उन्होंने गर्भ बताया। अब उस गर्भ स्थान में कृष्णा पैदा हुए। एज द 7th प्रेगनेंसी, मतलब 7th प्रेगनेंसी तो वहाँ ट्रांसफर हो गई थी ना सर, उसके हुए ना, उसमें इसके जो
जो उसकी रोहिणी wife का थी ना, पुत्र, जो वसुदेव की। रोहिणी की तरफ शिफ्ट करवा दिया योग माया ने, जी। 7वीं रोहिणी प्रेगनेंसी, के उसमें गर्भ में चले गए थे, 7वीं हाँ। प्रेगनेंसी। 8वीं प्रेगनेंसी तो 8वीं प्रेगनेंसी वसुदेव स्वयं छोड़ के आए थे वहाँ। हैं? 8वां तो गर्भ जो है ना वो हाँ। वहीं भगवान के रूप में आया था ना, कृष्ण के रूप में आया था जेल में। तो उसको फिर छोड़ के आए थे। उसे तो वसुदेव छोड़ के ही आए थे। हम्म। तो ये बाकी के जो 6 बल- हैं ये वसु आए थे। वसु आए थे, इनको नष्ट हुए हाँ थे, ये नष्ट हुए तो समझो। अच्छा, इनको इससे जोड़ा आदमी, इनके मतलब जो हमारे भाव हैं, काम, क्रोध, मोह, मस, ये सब ऐसा जोड़ हाँ के कह जोड़ा। सकते हैं सर हैं? कि ये, परंतु वो तो वसु थे सर। वसु थे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने गंगा को वो दिया था ना, हम्म। वो दिया था, श्राप दिया था कि जाओ पृथ्वी लोक पे जाओ। अच्छा। जब शांतनु के साथ विवाह हुआ था ना हाँ हाँ गंगा का, अच्छा अच्छा। तब उसने, शांतनु ने, पहला पुत्र जब हुआ उसका तो उसे गंगा जी में बहाने लगी, चलने गई थी गंगा खुद ही, तो उसे पीछे से रोक लिया। हम्म। तो नहीं, 8 7 6 5 पुत्र बहा चुकी थी। छठा जब बहाने लगी तो उसने पूछ लिया भाई कि क्यों बहा रही, तो उसने कहा मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे पूछोगे तो मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। अच्छा। तो अपना भीष्म को जो है ना, भीष्म पिता में है, वो भी वो है वसु, अच्छा, विष पिता भी वसु वसु है सर वो। तो वो छोड़ के फिर वो अंतर ध्यान हो गई थी गंगा। अच्छा अच्छा। तो फिर वो वसु जो है वो वहाँ रहा। गंगापुत्र थे। गंगापुत्र जो है देवव्रत भीष्म पिता में, हम्म। वो वहाँ से स्थिति फिर शुरू हुई। फिर ये जो हुआ ना सर, कौरव वंश शुरू हुआ, हाँ हाँ। फिर ये यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। ये वसु जो है इनका काम क्या है सर, पूरे संसार को जो है ना मतलब कंट्रोल करना। कंट्रोल करना। हाँ, जैसे सूर्य निकलता है प्रतिदिन, आता है शाम को फिर छिप जाता है। चंद्रमा प्रतिदिन निकलता है। ग्रह बृहस्पति जो है वो देखते हैं, सारे और नक्षत्र हैं उनको देखते हैं। ऐसे जो है ना ये कई वसु बृहस्पति तो इंद्र देवताओं